ब्रज लीला श्रीनाथ जी प्राकट्य स्थल गोवर्धन जी। गोलोक धाम में मणिरत्नों से सुशोभित श्री गोवर्धन है। वहां गिरिराज की कंदरा में श्री ठाकुर जी गोवर्धननाथ जी, श्री स्वामिनी जी और ब्रज भक्तों के साथ रसमय लीला करते हैं। वह नित्य लीला है। वहां आचार्य श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी श्री ठाकुर जी की सदा सर्वदा सेवा करते हैं। एक बार श्री ठाकुर जी ने श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु को जीवों के उद्धार के लिए धरती पर प्रकट होने की आज्ञा दी। श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी ब्रज भक्तों की युद्धों और लीला सामग्री के साथ स्वयं श्री ब्रज में प्रकट होने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के अनुरूप सन 1409 की श्रावण कृष्ण तीज रविवार के दिन सूर्योदय के समय श्री गोवर्धननाथ का प्राकट्य गिरिराज गोवर्धन पर हुआ। ये वही स्वरूप था जिस स्वरूप से इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की पूजा स्वीकार की और अन्नकूट की सामग्री आरोगी थी। श्री गोवर्धननाथ जी के संपूर्ण स्वरूप का प्राकट्य एक साथ नहीं हुआ था। पहले वाम भुजा का प्राकट्य हुआ, फिर मुखारविंद का और बाद में संपूर्ण स्वरूप का प्राकट्य हुआ। सर्वप्रथम श्रावण शुक्ल पंचमी नागपंचमी सम 1466 के दिन जब एक ब्रजवासी अपनी खोई हुई गाय को खोजने गोवर्धन पर्वत पर गया, तब उसे श्री गोवर्धननाथ जी की ऊपर उठी हुई वाम भुजा के दर्शन हुए। उसने अन्य ब्रजवासियों को बुलाकर ऊर्ध्व वाम भुजा के दर्शन करवाए। तब एक वृद्ध ब्रजवासी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को बाएं हाथ की अंगुली पर उठाकर इंद्र के कोप से ब्रजवासियों, ब्रज की गौएं और ब्रज की रक्षा की थी। तब ब्रजवासियों ने उनकी वाम भुजा का पूजन किया था। ये भगवान श्री कृष्ण की वही वाम भुजा है। वे प्रभु कंदरा में खड़े हैं और अभी केवल वाम भुजा के दर्शन करवा रहे हैं। इसके बाद लगभग 69 वर्षों तक ब्रजवासी इस ऊर्ध्व भुजा को दूध से स्नान करवाते, पूजा करते, भोग धरते और मानता करते थे। प्रतिवर्ष नागपंचमी के दिन यहाँ मेला लगने लगा था। सम 1478 में वैशाख कृष्ण एकादशी के मध्याह्न काल में एक अलौकिक घटना घटी। गोवर्धन पर्वत के पास आन्योर गांव के सद्दू पांडे की हजारों गायों में से एक गाय नंदराय जी के गौवंश की थी, जिसे धूमा कहा जाता था। वह नित्य तीसरे पहर उस स्थान पर पहुंच जाती थी जहां श्री गोवर्धननाथ जी की वाम भुजा का प्राकट्य हुआ था। वहां एक छेद था, उसमें वह अपने थनों से दूध की धार झराकर लौट आती थी। सद्दू पांडे को संदेह हुआ कि ग्वाला अपराह्न में धूमा गाय का दूध दुह लेता है, इसलिए ये गाय संध्या समय दूध नहीं देती है। एक दिन उसने गाय के पीछे जाकर स्थिति जाननी चाही। उसने देखा कि गाय गोवर्धन पर्वत पर एक स्थान पर जाकर खड़ी हो गई और उसके थनों से दूध झरने लगा। सद्दू पांडे को आश्चर्य हुआ। उसके निकट जाकर देखा तो उसे श्री गोवर्धननाथ जी के मुखारविंद के दर्शन हुए। इसी दिन वैशाख कृष्ण 11 को सम 1478 छत्तीसगढ़ के चंपारण्य में श्री वल्लभाचार्य का प्राकट्य हुआ। श्री गोवर्धननाथ जी ने स्वयं सद्दू पांडे से कहा कि मेरा नाम देवदमन है तथा मेरे अन्य नाम इंद्रदमन और नागदमन भी है। उस दिन से ब्रजवासी श्री गोवर्धननाथ जी को देवदमन के नाम से जानने लगे। सद्दू पांडे की पत्नी भवानी व पुत्री नरो देवदमन को नित्य धूमा गाय का दूध आरोगाने के लिए जाती थी। सम 1493 फागुन शुक्ल एकादशी गुरुवार के दिन श्री गोवर्धननाथ जी ने महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी को झारखंड में आज्ञा दी कि हमारा प्राकट्य गोवर्धन की कंदरा में हुआ है। पहले वामभुजा का प्राकट्य हुआ था और फिर मुखारविंद का। अब हमारी इच्छा पूर्ण स्वरूप का प्राकट्य करने की है। आप शीघ्र ब्रज आवें और हमारी सेवा का प्रकार प्रकट करें। यह आज्ञा सुनकर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अपनी यात्रा की दिशा बदलकर ब्रज में गोवर्धन के पास आन्योर ग्राम पधारे। वहां महाप्रभु सद्दू पांडे के घर के आगे चबूतरे पर विराजे। श्री आचार्य महाप्रभु के अलौकिक तेज से प्रभावित होकर सद्दू पांडे सपरिवार महाप्रभु के सेवक बने। सद्दू पांडे ने महाप्रभु को श्रीनाथ जी के प्राकट्य की सारी कथा सुनाई।
श्री महाप्रभु जी ने प्रातःकाल श्रीनाथ जी के दर्शनार्थ गोवर्धन पर पधारने का निश्चय व्यक्त किया। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री महाप्रभु जी अपने सेवकों और ब्रजवासियों के साथ श्री गिरिराज जी पर श्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए चले। सर्वप्रथम महाप्रभु ने हरिदासवर्य गिरिराज जी को प्रभु का स्वरूप मानकर दंडवत प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर गिरिराज जी पर धीरे धीरे चढ़ना आरंभ किया। जब दूर से ही सद्दू पांडे ने श्रीनाथ जी के प्राकट्य का स्थल बतलाया तब महाप्रभु जी के नेत्रों से हर्ष के अश्रुओं की धारा बह चली। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वर्षों से प्रभु के विरह का जो ताप था वह अब दूर हो रहा है। उनकी पर्वत पर चढ़ने की गति बढ़ गई। तभी वे देखते हैं कि सामने से मोर मुकुट पीतांबरधारी प्रभु श्रीनाथ जी आगे बढ़े आ रहे हैं। तब तो श्रीमद् वल्लभाचार्य श्रीनाथ जी के निकट दौड़ते हुए से पहुंच गए। आज श्री वल्लभाचार्य को भूमंडल पर अपने सर्वस्व मिल गए थे। श्री ठाकुर जी और श्री आचार्य जी दोनों ही परस्पर आलिंगन में बंध गए। इस अलौकिक झांकी का दर्शन कर ब्रजवासी भी धन्य हो गए। आचार्य श्री महाप्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन और आलिंगन पाकर हर्ष विभोर थे। तभी श्रीनाथ जी ने आज्ञा दी, श्री वल्लभ, यहाँ हमारा मंदिर सिद्ध करके उसमें हमें पधराऊं और हमारी सेवा का प्रकार आरंभ करवाऊं। श्री महाप्रभु जी ने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। श्री महाप्रभु ने अविलंब एक छोटा सा घास फूस का मंदिर सिद्ध करवाकर ठाकुर जी श्री गोवर्धन नाथ जी को उसमें पधराया तथा श्री ठाकुर जी को मोरचंद्रिका युक्त मुकुट एवं गुंजामाला का श्रृंगार किया। महाप्रभु ने रामदास चौहान को श्रीनाथ जी की सेवा करने की आज्ञा दी। उसे आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, स्वयं श्रीनाथ जी तुम्हें सेवा प्रकार बता देंगे। बाद में श्री महाप्रभु जी की अनुमति से पूर्णमल्ला खत्री ने श्रीनाथ जी का विशाल मंदिर सिद्ध किया। तब सन 1519 में वैशाख शुक्ल तीज अक्षय तृतीया को श्रीनाथ जी नए मंदिर में पधारे तथा पाठोत्सव हुआ। तब माधवेंद्रपुरी तथा कुछ बंगाली ब्राह्मणों को श्रीनाथ जी की सेवा का दायित्व सौंपा गया। वर्तमान में यहाँ गोवर्धन स्वरूप श्रीनाथ जी विराजमान हैं, जिनकी सेवा वल्लभकुल के भक्त करते हैं। स्थान: श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली गोविंद कुंड के निकट आन्योर ग्राम गोवर्धन में स्थित है। जय जय श्री राधे श्याम।